तो चलो यार, आज हम बात करेंगे सुपरमैन के बारे में, क्योंकि सुपरमैन की टी शर्ट मैंने पहनी है। इसलिए नहीं बात करेंगे, इसलिए बात करेंगे क्योंकि सुपरमैन का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है। इससे पहले जो आया था वो स्नीक पीक था, और स्नीक पीक से पहले आया था सुपरमैन टीजर ट्रेलर। और आज हमारे सामने सुपरमैन का ट्रेलर इन्होंने ड्रॉप किया है। आज नहीं, कल किया था, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सुपरमैन के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही ये पॉप कल्चर में एकदम से इतना ज्यादा तूफान कैसे खड़ा हो रहा है। मतलब इतनी सारी चीजें हो रही है पॉप कल्चर में, चाहे वो गेम्स हो, मूवीज हो या फिर सीरीज हो, कुछ ना कुछ हो जा रहा है और काफी बड़े बड़े लेवल पे हो रहा है। खैर जो भी हो, मुझे क्या, मुझे वीडियो बनाने के लिए मिल रही है और मैं बनाने आ गया हूँ। क्या आप मेरी वीडियोस को देखते हो? क्या आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो? क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो? कर दो यार। सो यार, सुपरमैन के ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले क्यों ना हम सुपरमैन के बारे में बात कर ले। हमारे सामने कितने सारे सुपरमैन हैं। हेनरी कैविल सबसे पीक सुपरमैन माना जाता है और मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन क्यों इस सुपरमैन की जरूरत पड़ी, मुझे नहीं समझ में आता। क्यों इस सुपरमैन की जरूरत है हमें? क्या सच में हमें सुपरमैन की जरूरत है हेनरी कैविल के होते हुए? अब क्योंकि हेनरी कैविल का सुपरमैन इतने ज्यादा पीक लेवल पे है, उतनी ज्यादा उसकी फैन ऑडियंस है, जिसने इतना ज्यादा बार हाई सेट करके रखा था, उसको कैसे ये मूवी बीट कर सकती है? क्या ये मूवी बीट कर सकती है सच में सुपरमैन की लेगेसी को? हाँ, लेगेसी से याद आया, इस मूवी का टाइटल पहले सुपरमैन लेगेसी होने वाला था इसके इनिशियल स्टेज में, जब ये अनाउंस हुई थी, लेकिन अब इस मूवी का सिर्फ नाम रहेगा सुपरमैन। तो यार देखो, बात ऐसी है सिंपल सी कि हमने सुपरमैन देखा है हेनरी कैविल वाला, उसको काफी ज्यादा पसंद किया है, और क्योंकि वार्नर ब्रदर्स की पुरानी आदत है रीबूट्स करना, तो उसने इसको भी रीबूट करके मारा है। और यार ये वार्नर ब्रदर्स की खास बात है कि वो अच्छे खासे चलते हुए सिनेमैटिक यूनिवर्स को बिल्कुल रीबूट कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। और वार्नर ब्रदर्स की अगर हम बात करें तो वो एक और कमाल की चीज कर रहा है। क्या कमाल की चीज कर रहा है मैं बताता हूँ। वार्नर ब्रदर्स एक बड़ी कंपनी है, उसके अंदर आता है एक HBO मैक्स वगैरह करके। तो भाई वार्नर ब्रदर्स सिर्फ सिनेमैटिक यूनिवर्स को रिबूट करने पे नहीं लगे हैं, वो अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस को भी रिबूट करने पे लगे हैं। पहले जब वो इनिशियली आई थी इनकी HBO की स्ट्रीमिंग सर्विस, उसका नाम था HBO Go। उसको इन्होंने नाम चेंज किया, कभी HBO हटा दिया, कभी मैक्स लगा दिया, कभी सिर्फ मैक्स रखा, और अब ये दोबारा से आ रहे हैं क्या लेकर? वही पुराना HBO मैक्स। मतलब इसकी जरूरत क्या थी, मैं ये नहीं समझ पा रहा। जो भी हो, खैर मुझे इससे क्या, पर फिर भी यार मैं वार्नर ब्रदर्स से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि तुम कौन सा माल फूकते हो? और ऐसा भी नहीं है कि जो नेमिंग कल्चर है ये सिर्फ DC करता है, हमारा मार्वल भी ऐसे काम कर चुका है। अगाथा ऑल अलोन को देख लो, उसके टाइटल कितनी बार चेंज हुए। खैर इससे भी मुझे क्या, आई डोंट गिव अ शिट। तो अब हमारे सामने सुपरमैन की 3 चीजें आ चुकी हैं। सबसे पहले आया था सुपरमैन का टीजर ट्रेलर, उसके बाद सुपरमैन स्नीक पीक, उसके बाद ये सुपरमैन का ट्रेलर। तो 4 महीने पहले जब सुपरमैन का टीजर ट्रेलर आया था, उसमें इन्होंने कुछ खास दिखाया नहीं था, बस कुछ विजुअल्स दिखाए थे और डायलॉग सुना के बराबर से। मेनली उसमें फोकस किया गया था कि इस मूवी की हम थीम बता दें कि क्या थीम रहने वाली है मूवी की, कितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट अपने साथ ये मूवी लेके आएगी, जैसे कि जेम्स गन की और बाकी मूवीज होती है। फिर यार इसके बाद इन्होंने स्नीक पीक ड्रॉप किया था, जो कि 1 महीने पहले ड्रॉप हुआ था, और मैं नहीं कहूंगा, आप उसको जाके देखो, क्योंकि यार ये मूवी को स्पॉइल करते हैं फालतू की चीजें, तो मैं इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। तो फिर भी यार चलो थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें सुपरमैन और क्रिप्टो की रिलेशनशिप बताई गई थी। और अब हमारा आता है सुपरमैन का ट्रेलर। जो हमारे सुपरमैन के टीजर ट्रेलर में था, उससे जो बवाल हुआ, उससे जो चीजें हुई, उससे जो चीजें निकल के सामने आई, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम उसको चेंज कर दे। इन्होंने वो मोमेंट जब सुपरमैन को पीछे से टपली पड़ती है सर पे, उसमें उसकी आंखें ब्लिंक होती है, और इस ट्रेलर में इसकी आंखों का ब्लिंक हटा दिया गया है। आई डोंट नो मैन, दे आल्सो वॉच मीम्स। मतलब डू यू ब्लीड? ओ आई मीन डू यू ब्लिंक? हे सुपरमैन, डू यू ब्लिंक? जी मैं पहले ब्लिंक किया करता था, लेकिन अब मुझे VFX ब्लिंक नहीं करने देता। और हाँ, ब्लीड से मुझे याद आया, डायना प्रेग्नेंट हो गई है। ये तो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन एली बाप बनने वाली है। मैंने तो वैसे भी ये पेड्रो पास्कल का वो गोल्फ वाले एपिसोड के बाद ये सीरीज ही ड्रॉप कर दी थी। उसके बाद क्या है यार इसमें देखने के लिए? डायना, उसके अलावा कुछ नहीं, इसलिए मैं इस सीरीज को नहीं देखा, सिंपल। फिर यार इसके ट्रेलर में जिस तरीके से हमारे सुपरमैन को दिखाया गया है, वो सुपरमैन कम और सुपर ह्यूमन ज्यादा लगता है, कि उसकी थोड़ी सी पावर इंक्रीज हो गई है और वो बन गया है सुपर ह्यूमन। अब वो क्यों है क्यों नहीं है ये हमें मूवी में देखने को मिलेगा, लेकिन बेसिक मोटा मोटा आइडिया ये मान के चलो कि उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है कि वो ह्यूमन ही बन गया है। सुपरमैन ह्यूमन, वो ह्यूमन की तरफ झुकता जा रहा है, इसलिए उसकी पावर काफी ज्यादा नर्फ दिखाई गई है इस सीरीज में। उसको कोई भी आके पेल के चला जा रहा है। इतना कमजोर सुपरमैन शायद ही हमने कहीं देखा हो, मुझे नहीं लगता हमने कहीं देखा है, क्योंकि भाई मैंने देखा था जब हेनरी कैविल की आंखों में गोली लगती है तो वो बुलेट उसकी आंख पे टच भी नहीं होती, और यहाँ पे पीछे से टकली पड़ने पर इसकी पलक झपक जाती है। बड़ी बात है इसका ट्रेलर। तो जहाँ पे हमें ये कमजोर सुपरमैन दिखाया गया है, वहीं पे हमें ये बताया जाता है कि ये कर्म करने जाता है और कांड हो जाता है। भाई ने एक्चुअली में वॉर तो रुकवा दी, लेकिन सरकार बोली कि हमसे पूछ के किया था, हमने बोला था करने के लिए, नहीं करना था। तू हमारी सरजमी पे रह रहा है और तुझे हमारे ही रूल से चलना पड़ेगा, अगर तू हमारे रूल से नहीं चलेगा
तो तू चला जा यहाँ से। ऐसा कुछ सीन बनते हुए दिख रहा है कि सुपरमैन अपने आप को एज अ होप दिखाता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ और ही चाहती है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो गवर्नमेंट से ऊपर हो, और कोई भी देश की गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहेगी कि कोई उनसे ऊपर है। वो बंदा कुछ नहीं बस लोगों के लिए काम करना चाहता है, लेकिन सरकार उसे ये करने नहीं दे रही। क्या पता सरकार का ही मकसद हो कुछ और करने का, और उनका मकसद असफल हो गया सुपरमैन की वो रुकवाने से। ये तो मैंने ऐसे हवा में बोल दिया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आई डोंट केयर, आई डोंट नो। वहीं पे जब भी ओपिनियंस की बात आती है तो कुछ पॉजिटिव ओपिनियंस होते हैं, कुछ नेगेटिव ओपिनियंस होते हैं, कुछ न्यूट्रल ओपिनियन होते हैं। ऐसे ही सुपरमैन को देखते हुए लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि तू होगा कहीं का एलियन, होगी तेरे पास इंसानों से ज्यादा पावर, लेकिन तू हमारा भगवान नहीं है, हमने तेरे से कुछ लेके नहीं खा रखा। फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगा कि इस बार का जो सुपरमैन है उसको काफी ज्यादा नर्फ किया गया है। मोस्टली इस ट्रेलर में हमें हमारा सुपरमैन पिटते हुए दिखाई देता है या फिर लोगों के जवाब देते हुए दिखाई देता है। कलर्स में तो कॉन्ट्रास्ट भर भर के डाला है, लेकिन इसकी पावर को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है, बस थोड़ी सी पावर है। यहाँ पे ऐसे भी सीन देखने को मिलते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसको पकड़ के उठा रहे हैं, इसको सहारा दे रहे हैं। अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है कि या तो सुपरमैन की वाट लग चुकी है, या फिर ऐसा दिखाया जा रहा है कि सुपरमैन गिव एंड टेक में विश्वास करता है रिस्पेक्ट के लिए। मैंने कुछ भी बोल दिया यार, इसका कोई रिलेशन था भी नहीं। फिर भी यार तुम खुद ही बताओ, ये कैसा सुपरमैन है जो हर किसी राह चलते से पिट जा रहा है। सुपरमैन कम सुपर ह्यूमन ज्यादा लगता है। लुइस लेन जब सुपरमैन का इंटरव्यू लेती है, वो वाला सीन, उस वाले सीक्वेंस में अगर थोड़ा सा आप नोटिस करो तो आपको पता चल जाएगा, जब तक वो लुइस लेन से एज अ क्लार्क कैंट बात कर रहा होता है तो उसकी आवाज में थोड़ी नरमी होती है, लेकिन जैसे उसका इंटरव्यू चालू होता है उसकी आवाज भारी हो जाती है। कहाँ से आ रही है इतनी भारी आवाज? क्या इसके लिए कोई अलग वॉइस आर्टिस्ट कास्ट किया जाता है? आई डोंट नो, मे बी नॉट। वहाँ पे जो लुइस लेन क्वेश्चन पूछती है वो बिल्कुल ही जस्टिफाइड होते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट का ट्रू काम ये होता है कि वो जनता की आवाज बन सके, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स etc से सवाल पूछ सके, और सवाल ऐसे हो जो बिल्कुल भी बायस्ड ना हो। और लुइस लेन बिल्कुल ऐसे ही उससे सवाल करती है, और ऐसे में क्लार्क कैंट कहता भी है उसे कि तुम ऐसे सवाल पूछोगे मुझसे। फिर जो सुपरमैन का कुत्ता है क्रिप्टो और लुइस लेन, उनका भी इंटरेक्शन हल्का फुल्का दिखाया जाता है। वो पूछती है उससे कि तुम्हारे पास कुत्ता भी है, ये तो तुमने नहीं बताया। और यार सुपरमैन के स्नीक पीक में जो दिखाया था कि सुपरमैन का कुत्ता उसे ले जा रहा है कहाँ पे, एक बेस पे, क्या वो सुपरमैन का खुद का बेस है इतना बड़ा? क्योंकि अगर आप उस पे गौर से देखो तो उस पे होप का सिंबल बना रहता है जब वो उसको एक्सेस करता है। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि जो हमारे स्नाइडर का सुपरमैन था उसके पास तो रेंट अफोर्ड करने तक के भी पैसे नहीं थे, और यहाँ पे उसका इतना बड़ा बेस है, वो भी खुद का। आई मीन इट्स वेरी डिफरेंट। इस पूरी मूवी का कॉन्ट्रास्ट सुपरमैन की होप को इम्प्लीमेंट करने के लिए नजर आता है, या फिर हम कहीं कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नजर आता है, क्योंकि खुद सुपरमैन का जो लोगो है ये इम्प्लीमेंट करता है होप को। इसका जो क्रिप्टो खून है उसमें होप कूट कूट के भरी गई है। खैर जो भी हो, मैं बिक गया हूँ, मैं सुपरमैन को देखने जरूर जाऊंगा, हो सके तो यही टी शर्ट पहन के जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई टी शर्ट भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं डीसी का फैन बॉय हूँ, पर फिर भी सुपरमैन तो देखनी बनती है यार। उसी मंथ में फैंटास्टिक 4 भी आनी है, तो आप दोनों मूवी को देखने जाना। मुझे क्या, मुझे उन्होंने पैसे नहीं दिए और वो देंगे भी नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ शिट। पर ऐसा ना हो कि कहीं पता चल रहा है कि तुम कप्तान जैक स्पैरो बनने जा रहे हो। सुधर जाओ यारो, कुछ तो शर्म कर लो। जैक स्पैरो से याद आया, फाइनल डेस्टिनेशन 6 ब्लड लाइन 5 दिन पहले थिएटर में उतरने से पहले वो समुद्र में उतर गई थी। मुझे कैसे पता चला? मुझे सूत्रों के हवाले से खबर आई थी। मेरे सूत्र ये देखो। अब भाई समझने वाले समझ गए, मैं उसके बारे में बात तो कर नहीं सकता। हालांकि मेरे जो सूत्र है वो आज तक जी न्यूज जैसे सूत्र नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हो लिटिल बिट। तो यार मुझे सुपरमैन के बारे में जितनी बात करनी थी मैंने कर ली, और ये 35 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है। अब पता नहीं आपके पास कितनी कट के आएगी। जो भी हो यार, जैसा भी मैं एफर्ट लगा रहा हूँ थोड़ा बहुत, या फिर जैसा भी, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे थोड़ा बहुत होप मिल जाएगी कि मैं इस चैनल पे वीडियो बनाता रहूँ। जॉब तो मिल नहीं रही है, होप ही मिल जाए एटलीस्ट। कैप्टन जैक स्पैरो साइनिंग ऑफ।